इसलिए कृष्ण उन्हें पार्थ बुलाते थे। और गांडीवधर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक गांडीव नाम का एक धनुष था, ये अग्निदेव से प्राप्त हुआ था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। इसके सामने कोई और धनुष टिक नहीं सकता था। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता ही दूं। पर्यायवाची, समानार्थी या फिर कह लो सिनोनिम्स लेकर आई हूँ। पर्यायवाची शब्द का मतलब ही है पर्याय, किसी शब्द का पर्याय, यानी कि और क्या कह सकते हैं। पर्याय यानी इसका अन्य नाम और क्या हो सकता है। अग्नि पहला शब्द है हमारे पास, अग्नि। अग्नि शब्द है जिसका पर्याय है अनल, आग, पावक, दहन, ज्वलन, कृषाणु, दव, वहनी, हुताशन। में हमें नई चीजों को भी शामिल करना है। नए शब्दों को याद करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि नए शब्दों की एक अलग से लिस्ट बना लो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ये ज्वलन और कृषाणु, तो उस पर सर्कल कर लो कि ये नया है, तो उस पर सर्कल कर लो। तो सर्कल कर लो, सर्कल का मतलब कि ये इस पर हमने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है ना। अगला देखते हैं अनुपम। अनुपम का मतलब है अनोखा। अब इसके बहुत सारे मीनिंग है, तो इसके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए हमने इसका देखना। अद्भुत का मतलब भी अनोखा होता है। अद्वितीय का मतलब भी अनोखा, यानी कि अद्वितीय का मतलब जो दूसरा ना हो, जिसके जैसा अन्य कोई नहीं। अनोखा भी अनुपम होता है। अतुल का मतलब भी जिसकी तुलना ना की जा सके। अनूठा का मतलब भी अनुपम है। और अपूर्व का मतलब भी यही है, अपूर्व। अपूर्व का मतलब पहले, इससे पहले जो पहले नहीं देखा जाएगा। अब जैसे अमृत शब्द है, अगला शब्द लिया हमने अमृत। अमृत का अमीय, अमी, पीयूष, सुधा, सोम, है ना। पीयूष हमने बहुत बार पढ़ा, सुधा भी पढ़ा, सोम भी पढ़ा। अमी शायद नया शब्द होगा आपके लिए, हो सकता है, तो इस पर सर्कल कर लो। अमी नया शब्द है तो अमी पर भी सर्कल कर लो। और अमीय, ये जो भी नए शब्द है उन पे सर्कल करके एक अलग सा अपने आप को ही हमने दिखाना है, हमने बताना है कि ये एक नया शब्द है, इस पे थोड़ा सा ध्यान अधिक देना है। आपने एक बार सर्कल कर लिया तो समझो वही सर्कल ही आपके दिमाग में भी अंकित हो जाएगा। अब देखते हैं अर्जुन, धनुष विद्या पर जिसने विजय पाली थी, ऐसा अर्जुन जिनको कृष्ण पार्थ बुलाते थे, तो उनके उन नाम पर हम ध्यान देंगे। अर्जुन को हम कपिध्वज बुलाते हैं, कौंतेय बुलाते हैं, गुडाकेश बुलाते हैं, धनंजय बुलाते हैं, पार्थ बुलाते हैं और गांडीवधर बुलाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कपिध्वज कैसे आ गया शब्द, कपिध्वज क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए भी हम आपको बता दें कि जब महाभारत में जिस रथ पर बैठे थे, उस रथ पर ऊपर एक ध्वज लगा था जिसपे हनुमान जी में विराजमान थे, और इसलिए अर्जुन को भी कपिध्वज कहा जाने लगा। कौंतेय इसलिए कहते हैं क्योंकि कुंती पुत्र है, कुंती माता कुंती ने उनको जन्म दिया था, इसलिए कौंतेय हो गए। गुडाकेश इसलिए कहते हैं, गुडाकेश का एक तो शब्द का मतलब है, गुडा का मतलब होता है मुड़े हुए, और केश का मतलब बाल, तो जिनके बाल मुड़े हुए यानी कि घुंघराले बाल। और एक और छोटी सी कहानी भी है इसके पीछे कि गुडाकेश का मतलब होता है जिसने नींद पर विजय पाली हो। नींद पर जिसने विजय पाली हो, यानी अर्जुन ने नींद पर विजय पाली थी। त्रेता युग में जो श्री रामचंद्र जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, उनको भी गुडाकेश कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी जब वनवास हुआ था 14 वर्ष का, उन 14 वर्ष नींद को अपने पास आने नहीं दिया था, यानी नींद पर उन्होंने भी विजय पाली थी, इसलिए उनको भी गुडाकेश कहा जाता है और अर्जुन को भी गुडाकेश कहा जाता है। धनंजय यानी कि धनुर्विद्या पर जिसने विजय पाई हो, तो वो धनंजय हो गया। पार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्ण उन्हें पार्थ बुलाते थे, और पार्थ इसलिए बुलाते थे, पार्थ शब्द पृथा से आया है। पृथा का मतलब होता है थोड़ा अलग, वो अपने भाइयों से थोड़ा अलग थे, इसलिए कृष्ण उन्हें पार्थ बुलाते थे। और गांडीवधर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक गांडीव नाम का एक धनुष था, अग्निदेव से प्राप्त हुआ था, बहुत ही शक्तिशाली था, इसके सामने कोई और धनुष टिक नहीं सकता था। एक कण्व ऋषि थे। कण्व ऋषि जब समाधि में बैठे थे
तो उनके आसपास जो उनके जो शरीर था उनमें बहुत सारे बड़े बड़े ना पौधे निकल आए थे और उनके आसपास की मिट्टी उनके ऊपर जमा हो गई थी। और जब उनकी प्रार्थना सुनी गई तो ब्रह्मा जी उनके पास आए, उन्होंने उनको वर दिया कि जब जाने लगे उन्होंने देखा कि कर्ण ऋषि के शरीर पर जो बड़े बड़े बांस हो गए थे, साधारण नहीं थे, वो कोई विचित्र थे, जो विश्वकर्मा जी थे उनको दिया। इन बांसों से उन्होंने 3 धनुष बनाए थे। 3 धनुष बनाए थे, उन तीनों धनुषों को शिव जी के पास दिया गया। एक धनुष इंद्र को दिया, तो जो इंद्र देव को धनुष दिया था वो उन्होंने वरुण देव को दिया और वरुण देव ने उसे अग्निदेव को दे दिया था और अग्निदेव से अर्जुन ने प्रार्थना करके उनसे प्राप्त किया था। और ये एक साधारण धनुष नहीं था, ये एक बहुत ही विचित्र धनुष था, जिसके पास होता था उसको शक्तिवान बना देता था। साथ में इसके साथ में एक तरकश भी, जिसमें बाण रखे जाते ना, वो बाणों से भरा हुआ तरकश भी दिया था। ये थी कि उसमें कभी भी धनुष खत्म नहीं होते थे। तो ऐसा धनुष अर्जुन के पास था, इसलिए उसे गांडीवधर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। असुर। असुर शब्द का मतलब होता है जो कि सुर का मतलब है जो देवता और अ का मतलब नहीं, जो देवता नहीं है। यानी तो तमीचर का मतलब है, तम का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे में विचरण करने वाले तमीचर। दानव। धनुष का मतलब ही दैत्य ही है, दैत्य। और निशाचर का मतलब जो रात्रि में विचरण करने वाले, क्योंकि निशा का मतलब रात होता है। रजनीचर, रजनी का मतलब ही रात्रि होता है। और राक्षस तो आपको पता ही है, राक्षस। तो इसलिए तमीचर जो नया शब्द आया उस पर सर्कल कर लो। दानव, धनुष, दैत्य, निशाचर, रजनीचर, राक्षस, बाकी सभी जाने पहचाने शब्द हैं। आकाश, अगला शब्द हमने लिया आकाश। आकाश का मतलब आसमान, सभी जानते हैं। अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अनंग, जिसका कोई शरीर नहीं है, बिना शरीर के, बिना अंग के। अभ्रक का मतलब चमक से है, जिसमें कोई चमक नहीं, अपनी। गगन, गगन आकाश को ही कहते हैं। दिव, दिव का मतलब दिव्य भी कह सकते हैं। नभ का भी व्योम, शून्य, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। नभ का आसमान, गगन, नभ, व्योम, अंबर, ये शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो नए शब्द आए हैं उनको हम अलग से अपने पास रख लें और उसे अपनी शब्द भंडार में शामिल कर लें। शून्य इसलिए क्योंकि आकाश खालीपन है, कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे शून्य भी कहा जाता है। तो इस तरह से आकाश के ये पर्यायवाची हो गए। अगला देख लो आनंद। आनंद का मतलब आह्लाद भी होता है, आमोद होता है, उल्लास होता है, चैन होता है, खुशी होता है, प्रमोद होता है, प्रसन्नता, विहार, सुख और हर्ष, ये सभी शब्द जाने पहचाने हैं। इसमें कोई भी अगर नया शब्द है तो आप उस पर सर्कल करके अपना शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी शब्द हम ले रहे हैं नया, हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है, अर्थ होता है, और उस अर्थ को हम इसके साथ रिलेट करके या इसके साथ जोड़कर हम देखते हैं तो वही, अगर वही शब्द निकलता है उसका अर्थ भी वही निकलता है, तो इसका मतलब ये उसका पर्यायवाची है। तो इस तरह से हमने ये सारे पर्यायवाची देखे, समझे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए विदा लेते हैं। बाय बाय।